नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कश्मीर में चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, ये दोनों लोग मिल करके आतंकियों के पक्ष में इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनकी मंशा क्या है। अभी आप देखिए, पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 26 हिंदुओं को चुन चुन करके उनका नाम पूछ पूछ करके उनको मारा गया। उसके बाद भी ये कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। अब ताजी खबर यह है कि कश्मीर में बीएसएफ को जमीन देने का विरोध कर रही है मौत। कौन विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो आतंकियों के लिए अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। अब आप देखिए कि पुलवामा जिले में ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन देने का प्रस्ताव है, उसका ये खुल के विरोध कर रही है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जब वहां पे ये सुरक्षाकर्मी वहां पे जाएंगे, बीएसएफ वहां पे जाएगी, तो वहां पे जो आतंकी गतिविधियों में जो लिप्त हैं उनकी नकेल कसी जाएगी। और इसलिए ये बीएसएफ को जमीन देने का ये जो प्रस्ताव है उसका ये खुल करके विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अभी वहां गई, उस गांव में गई जो पुच्छल गांव है पुलवामा जिले में, और वहां जा करके उन्होंने एक तो वहां ग्रामीणों को भड़काया और ये कहा कि ये ग्रामीणों की जमीन एक तरह से जबरदस्ती सिक्योरिटी फोर्सेज को देने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो जमीन है ये बहुत उपजाऊ है और इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे बादाम के और सेब के पेड़ हैं। अब इनको अगर ले लिया जाएगा तो सोर्स ऑफ इनकम जो है इन परिवारों का वो तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुरक्षा बलों को, बीएसएफ को ये जमीन नहीं देनी है। आप सोचिए कि भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एक्सप्रेसवे बनाया जाता है तो बहुत लोगों की जमीन जाती है, उसमें बहुत सारे पेड़ कटते हैं उसमें। उस वक्त तो कोई ये नहीं कहता ना कि इनके सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा, क्योंकि सरकार उनको हर्जाना देती है। ये पूरे देश में ये प्रक्रिया है, ये कोई पहली बार थोड़े हो रहा है। और जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जमीन की बात है, ये तो प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाता है। भाई, जिनकी जमीन जाएगी या जिनकी पेड़ कटेगी, जिनके पेड़ कटेंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये तो बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती वहां जाती हैं, वहां के ग्रामीणों को भड़काती हैं। वो कहती हैं कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है, ये यहाँ पे बादाम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, अगर आप इनको ले लेंगे तो फिर इनका क्या होगा, इनके इनकम का तो सोर्स ही खत्म हो जाएगा। आप सोचिए किस तरह से वहां पे सुरक्षा बलों के खिलाफ और बीएसएफ के खिलाफ महबूबा मुफ्ती माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को जमीन देना बिल्कुल गलत है। आप सोच सकते हैं कि भारत की कोई जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी या उसका कोई नेता इस तरह की बात कर सकता है? वो भी एक ऐसी जगह पे खड़ा होकर के महबूबा मुफ्ती ने बात कही जहां पे उसी एरिया में ये घटना हुई थी पहलगाम की। अब सोचिए कि क्या इस देश में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है जो सुरक्षा बलों को और बीएसएफ को जमीन देने का इस तरह से विरोध करे, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां अभी इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई थी पुलवामा में, जहां 26 हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया। तो आप समझिए कि महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से आतंकियों के लिए ढाल बनने की कोशिश कर रही हैं और कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए जमीन दिए जाने का विरोध करके वो अपना असली चेहरा दिखा रही हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सब कुछ उन्होंने डाल दिया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पे, और उन्होंने कहा कि अब ये उमर अब्दुल्ला की जिम्मेवारी है कि ये जो जमीन है वो ग्रामीणों के पास ही रहे, वो सुरक्षा बलों को नहीं दिया जाए, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नहीं दिया जाए। उनका ये कहना था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी जो आगे बढ़ रही है, उसका इस पे असर पड़ेगा। मतलब क्या क्या वो जोड़ रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी काफी बढ़ रही है, भाई यहाँ पे कृषि जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, हॉर्टिकल्चर महत्वपूर्ण है, ग्रामीण कश्मीर में ये सारी समस्याएं हैं, और जैसे ये अगर सुरक्षा बलों की जमीन दे दी जाएगी तो इससे समस्या और आगे बढ़ जाएगी और कठिन हो जाएगी। ये बात बिल्कुल समझ से परे, क्या क्या वो बात करती हैं। भाई, उनका ये कहना था कि अगर इनकी जमीन ले ली गई तो ये बेरोजगारी और बढ़ जाएगी और ये लोग जो हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। अब बताइए
सुरक्षा बलों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलना, यह महबूबा मुफ्ती को शोभा देता है क्या? क्योंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो वर्तमान मुख्यमंत्री से चाहती हैं कि सुरक्षा बलों को जमीन दिए जाने का वो विरोध करें। ऐसे लोग महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, आप ध्यान रखिए पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या जानकारी आई कि जो पाकिस्तान से जो आतंकी आए कश्मीर में, उनको लोकल सपोर्ट मिला, उन्हीं लोगों ने उसको रहने के लिए जगह दी, उनको खाना पीना दिया और तब जाकर के उन्होंने ये हमला किया और 26 हिंदुओं को मारा। तो पहले तो ऐसे लोगों की अगर नकेल कसनी है तो जाहिर है कि जो सुरक्षा बल हैं उनको और चौकस करना पड़ेगा, उनके लिए और अलग अलग ठिकाने बनाने पड़ेंगे और उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको मालूम है कि जब ये ज़मीन बीएसएफ को दी जाएगी तो इन आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुश्किल होगा, इन आतंकियों के लिए वहाँ लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना मुश्किल होगा और अपने लिए एक सुरक्षित जगह तलाश करना ये मुश्किल होगा। ये सब तो इनको मालूम है ना, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए जब वो गई वहाँ पे तो उनके साथ जो पुलवामा के जो एमएलए हैं वहीदुर रहमान पारा, वो भी था, साथ में थे। ये पूरी पार्टी में वहीदुर रहमान पारा जो है वो भी इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते आए हैं और आगे भी वो इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब देखिए उन्होंने वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे उनको भी उकसाया और कहा कि ये जो बीएसएफ को ज़मीन देने की बात हो रही है ये तो दर्जनों किसानों के परिवारों को भूखमरी के कगार पे लाके खड़ा कर देगा, उनके रोजी रोटी की समस्या जो है वो और भी कठिन हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने किसानों को कहा कि आप सरकार के सामने जाकर के अपनी बात कहिए और उनको कहिए कि भाई इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए ये ज़मीन बीएसएफ को देना ठीक नहीं है। ये जाके महबूबा मुफ्ती वहाँ के किसानों को भड़का रही हैं। देखिए इसलिए मैंने कहा कि ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, ये सब लोग आतंकियों के साथ इनकी साठगांठ है। ये उमर अब्दुल्ला इस बात के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि जब उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो ये जो कानून और व्यवस्था है वो उनके हाथ में आ जाएगा और जब सुरक्षा बल रेड करना चाहेंगे, उनको पकड़ना चाहेंगे तो ये पहले से इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं, उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि उमर अब्दुल्ला लगातार केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वरना जब वो ये कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे पास नहीं है और इसलिए अपने वोटरों से हमने जो वायदे किए उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे खोखली बात कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास सारे अधिकार हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कौन सी मांग जो वोटरों की है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं वो बताएं, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। उन्होंने जिद पकड़ा हुआ है। असली मंशा ये है कि इन आतंकियों की मदद करना और जब सुरक्षा बल उनके खिलाफ एक्शन लें तो उसको रोकना और उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको बताना कि कहां आपके खिलाफ रेड होने वाला है। यही हो सकता है ना, ये वही हो सकता है। और इसलिए ये लोग बीएसएफ को जमीन दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि इनका दिल कहां पे है, भारत के प्रति ये कितने वफादार हैं। ये महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पता चलता है और उन्होंने जाकर के जिस तरह से किसानों को भड़काया है उससे भी ये पता चलता है। आपको याद होगा कि ये जो लाल किले के पास जो आत्मघाती हमला हुआ था उसमें जो डॉक्टर उमर था वो भी कश्मीर का था। जब वहां पे उसके घर को विस्फोटक से उड़ाया गया तो किस तरह से महबूबा मुफ्ती के आंसू निकल उठे थे और उमर अब्दुल्ला भी रो रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंपॉर्टेंट ये है कि ये पता करना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कैसे आतंकी बन गया, कैसे वो एक आत्मघाती बॉम्बर बन गया। बताइए, क्या महबूबा मुफ्ती को मालूम नहीं है कि किस तरह से वहां कश्मीर में लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है? वजह वो है और उसको नज़रअंदाज करके और इस घटना की निंदा करने की बजाय वो उसको जस्टिफाई कर रही हैं। और अगर वो जो डॉक्टर उमर था, अगर उसने इतने सारे लोगों की हत्या की तो उसके परिवार वालों को भी तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, उनको भी ये महसूस होना चाहिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इसका विरोध किया, उमर अब्दुल्ला ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, परिवार की क्या गलती थी भाई, परिवार को ये मालूम नहीं था। तो इसलिए उनका बचाव करना इन लोगों की आदत बन चुकी है। ये लगातार ऐसे आतंकियों का ये बचाव करते रहे हैं और मैंने आपको कहा यह वजह है कि आतंकियों को ये बचा सके, इसीलिए उमर अब्दुल्ला लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। और अभी कहीं आतंकी नहीं,
90 के दशक में भी जिन लोगों ने आतंक फैलाया है उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी चुन चुन के पकड़ा जा रहा है। और आपने देखा होगा ये यासीन मलिक का क्या हाल हुआ है। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की जो बहन थी रुबैया सईद, उनका जब अपहरण हुआ था और 5 आतंकियों को जब छोड़ा गया था, जिस वक्त उनके पिता गृह मंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह की सरकार में, उस केस में भी कार्रवाई हो रही है, उसमें भी यासीन मलिक की पहचान हो गई है। और ये जो यासीन मलिक है, इसने जिन एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की थी उस केस में भी इसकी पहचान हो गई है। तो इसका बचना तो बड़ा मुश्किल है। और ये वही यासीन मलिक था जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के प्रधानमंत्री के साथ ये फोटो खिंचवाता था। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब वक्त बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और इन सारे लोगों को चुन चुन करके सजा दिया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो सख्ती है ना, उससे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों में बेचैनी है और ये बेचैनी साफ दिख रही है। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि आप चीखते चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी सरकार ये जो दबिश उसने बनाया है उसको बना के रखेगी। ये जो बीएसएफ के लिए जमीन देना है जो प्रस्ताव है वो भी बिल्कुल मिलेगा। मोदी सरकार डरेगी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों द्वारा जो ये दबाव बनाया जा रहा है उसके अंदर झुकने का कोई सवाल ही नहीं है, उसके आगे झुकने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से कश्मीर में इन आतंकियों की नकेल कसी जा रही है वो लगातार चलता रहेगा और इनको घाटी छोड़ के भागना पड़ेगा। कश्मीर में तभी शांति आएगी। मोदी सरकार बहुत स्पष्ट है। तो आप देखते रहिए, ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चाहे जितना रोना धोना कर लें, इसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। कश्मीर से इन आतंकियों को भागना ही पड़ेगा और कश्मीर में शांति आके ही रहे। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।